ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। इस पाठ की करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 में कुल 7 क्वेश्चन है। सातों के 7 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हल करेंगे। जो भी हमारी प्रश्नावली 3.1 है, इसके अलावा इस पाठ की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं नए सिलेबस और नई एनसीईआरटी के अनुसार इस पाठ के जितने भी भाग हैं सभी को अलग अलग वीडियो में हल किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। जो भाग एक परिचय है इसको जरूर देख लेना ताकि प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है उनको हल करना आपके लिए आसान रहे। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी समस्या हमें दी गई हैं उनके हमें यहां पर रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और ग्राफीय विधि द्वारा उनके हल प्राप्त करने हैं। तो पहले वाले भाग को देखते हैं। इसमें दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कक्षा 10वीं के विद्यार्थी होते हैं, कुल 10 विद्यार्थी जो एक पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। यहां पर लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक होती है। तो हमें बताना है लड़कियों की संख्या कितनी थी और लड़कों की संख्या कितनी थी कुल 10 विद्यार्थियों में से। तो इसके हल में जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है। लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमें ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या को मान लेंगे हम x होगा और जो भी लड़कियां हैं उनकी संख्या को मान लेंगे y होगा। अब हमें दो समीकरण यहां से बनाने हैं। समीकरण का युग्म यानी कि दो समीकरण बनेंगे। पहले समीकरण में देखो लड़के और लड़कियां कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़कों की संख्या जमा में लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ने पर क्या होगा हमारा x जमा में y करेंगे। दोनों लड़के और लड़कियों की संख्याओं को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी बन जाएंगे और कुल विद्यार्थी हैं 10। तो बराबर में यहां पर आ जाएगा हमारा 10। ये हो गया हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें ये वाली कंडीशन दी गई है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या y, तो यहां पर मैं लिखता हूं y। लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या में हम जब 4 अधिक कर दें, 4 अधिक कैसे करेंगे, जमा करना पड़ेगा हमें। लड़कों की संख्या x है, इसमें 4 अधिक यानी कि जमा का 4 करेंगे। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो ये बराबर हो जाएंगे। मतलब लड़कों की संख्या में जब 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की उतनी संख्या बनती है। ये हो जाएगा हमारा गाइस दूसरा समीकरण। अब समीकरण तो हमने बना लिए हैं। ग्राफीय विधि द्वारा इसके हल ज्ञात करने के लिए हमें इन जो भी समीकरण हैं इनके दो दो हल ज्ञात करने होंगे। इस तरह से उसके लिए हमें बक्सा बनाना है। बक्सा बना करके हमें यहां पर लिखना होगा, एक बक्से में x दूसरे में बनाएंगे y। बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमारा पहले वाले समीकरण के लिए बक्सा है, दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार से बक्सा बना लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल सेम बक्सा बना लेना है। यहां पर एक बक्से में लिखेंगे, बक्से के अंदर x और यहां पर y। अब जो भी x और y हैं इनके दो दो मान हमें ज्ञात कर लेने हैं, दो दो हल हमें प्राप्त कर लेने हैं। सबसे पहले जो भी हमारा समीकरण पहला है, जो भी हम हल प्राप्त करेंगे ना इन टेबल्स के अंदर, इन बक्सों के अंदर, उनको एक साइड में रफली भी कर सकते हैं। तो एक साइड में जो भी हमारा पहला समीकरण है x जमा में y बराबर में 10, इसको लिख लेता हूं। मान लेंगे x हमारा यहां पर 5 होगा, ठीक है। अगर x हमारा 5 है तो y का मान क्या होगा, x के स्थान पर यहां हम 5 रखेंगे। 5 जमा में y बराबर में 10 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 10। यहां पर 5 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 5। y का मान कितना निकल आएगा, 10 में से 5 को घटाने पर 5 आ जाएगा। अगर हम x के स्थान पर हमने 5 रखा तो y का मान हमें 5 मिल गया है। x 5 होगा तो y भी 5 हो जाएगा पहले वाले समीकरण के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे मैं यहां पर x के स्थान पर कुछ भी रख लेता हूं। x के स्थान पर मैं 4 रख देता हूं। अगर x हमारा 4 है, x के स्थान पर 4 रखा, जमा का y ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा मेरा 10। y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर में 10। 4 यहां पर जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का 4। 10 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अगर x के स्थान पर मैंने 4 रखा तो y के स्थान पर मुझे 6 प्राप्त हुआ। जो भी पहला समीकरण था उसके दो हल हमने इस तरह से
प्राप्त कर लिए हैं। अब दूसरे वाले समीकरण के भी इसी प्रकार से हल प्राप्त करेंगे। ये हमने रफ वर्क किया है तो इसको हम हटा सकते हैं, एक साइड में किसी रफ पेज पर आपको ये कर लेना है। अब जो भी हमारा दूसरा समीकरण है उसको लिखेंगे y बराबर में x जमा में 4 हो जाएगा। अगर मैं x के स्थान पर 0 रखता हूं दूसरे वाले समीकरण में, x की जगह पर मैं 0 रखूंगा तो y का मान क्या होगा, y बराबर में x के स्थान पर 0 रखा जमा का 4, y का मान कितना हो जाएगा, 0 जमा 4 करने पर हमें 4 की ही प्राप्ति होगी। अगर x मेरा 0 है तो y का मान 4 मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहां पर मैंने एक हल प्राप्त कर लिया। बिल्कुल इसी प्रकार से जो भी हमारा यहां पर x है, x का मान क्या रखें, अब चलो x का मान यहां पर रख लेते हैं, हम 2 रख लेते हैं। अगर हमारा x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा, यहां पर आ जाएगा मेरा y बराबर में x का मान हो जाएगा मेरा 2, उसके बाद जमा का 4, ऐसा का ऐसा। y का मान कितना मिलेगा मुझे, 2 जमा में 4, ये हो जाएगा मेरा 6। अगर मैं x के स्थान पर 2 रखता हूं तो y का मान मुझे 6 मिल जाता है, यहां पर मुझे लिख देना है। जो भी हमारा पहला और दूसरा समीकरण था दोनों के लिए हमने दो दो हल प्राप्त कर लिए हैं। अब इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग का पहला समीकरण और उसके हल यहां पर लिख लिए हैं जो पीछे वाले पेज पर हमने प्राप्त किए थे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला समीकरण और उसके जो हल हमने पीछे वाले पेज पर प्राप्त कर लिए थे, दोनों पहले और दूसरे समीकरण के यहां पर लिख लिए हैं। अब इनको ग्राफ पर हम दर्शाएंगे। यहां पर देखो x का मान 5 है, y का मान भी 5 है, तो x 5 कहां पर है, ये रहा। y 5 कहां पर होगा, बिंदु कौन सा बनेगा, ये वाला बिंदु बनेगा जो लाल रंग का मैंने बनाया है। देख सकते हो x की तरफ भी ये 5 है और y वाले अक्ष की तरफ भी ये 5 है, तो ये वाला बिंदु हमारा बन गया है। इस बिंदु का नाम भी लिख देंगे इस तरह से, 5,5 लगा देंगे। अब इसके बाद अगला बिंदु हमारा 4, 6 होगा, यानी कि x का मान 4 है और y का मान 6 होगा, तो बिंदु हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, गोला कर दिया है मैंने, तो बिंदु का नाम होगा हमारा 4, 6, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां से देख सकते हो 4 है, इस तरफ देख सकते हो y हमारा 6 है। पहले समीकरण के जो भी हमारे हल थे दोनों के बिंदु मैंने बना दिए हैं। अब यहां पर दूसरे समीकरण के दोनों हलों के मुझे बिंदु बनाने हैं। यहां पर पहला बिंदु क्या होगा, 0, 4, x का मान 0, y का मान 4 यहां पर होगा। यहां पर लिख देता हूं, ये 4 यहां पर से मिट गया है, यहां पर आएगा। तो 0 और 4 बिंदु बनेगा यहां पर, लाल कलर का जो मैंने बनाया है और इसको गोला भी कर दिया है। इसके यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख देंगे 0,4। इस प्रकार से इस बिंदु के यहां पर हमने ये लिख दिए हैं। अब इससे अगला बिंदु 2,6 है, यानी कि x का मान 2, y का मान 6। x का मान 2 ये रहा, y का मान 6 यहां पर होगा। बिंदु बनेगा ये वाला। इस बिंदु को देख सकते हो आप, x की तरफ जाएंगे इस बिंदु से तो 2 पर आएगा और y पर जाएंगे तो 6 पर जाएगा। अब जो भी हमारे पहले समीकरण के ये दोनों बिंदु हैं, इनको इस तरह से एक सीधी रेखा में जोड़ देना है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के जो ये बिंदु हैं इनको भी इस तरह से सीधी रेखा में जोड़ देना है। ये दोनों बिंदु, मतलब ये दोनों रेखाएं जो हमने बनाई हैं पहले और दूसरे वाले समीकरण के लिए, इन दोनों रेखाओं का कट कहां पर होता है, ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, उस बिंदु को हमें ढूंढना है। ये वाले बिंदु पर ये काटती हैं। ठीक है, इस बिंदु के हमें निर्देशांक लिखने हैं। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, इस बिंदु से x की तरफ चलते हैं तो 3 आता है, y की तरफ चलते हैं तो 7 हमें मिलता है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, उसके बाद कोमा लगा करके लिखेंगे 7। जो भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो पहले होता है x का मान और दूसरे नंबर पर होता है y का मान। पीछे वाले पेज पर जब हम हल प्राप्त कर रहे थे, समीकरण बना रहे थे, तो हमने माना क्या था, लड़कों की संख्या को हमने x माना था। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हमें यहां पर मिला है, तो ये हो जाएगी लड़कों की संख्या 3, लिख दिया मैंने। लड़कियों की संख्या को हमने y माना था, लड़कियों की संख्या जो है वो हो जाएगी यहां पर 7। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाला भाग था उसमें लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, ग्राफ ये विधि से हमने इसके हल प्राप्त कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला भाग भी बचा है, उसको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें
ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो इसके हल में जो भी हमें ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, इसी को मान लेंगे। हल में लिखता हूं मैं यहां पर, माना एक पेंसिल का मूल्य x है और जो भी माना एक कलम है हमारी, उसका मूल्य हो जाएगा y। ये दो चीजें मैंने मान ली हैं। इनको मानने के बाद अब समीकरण बनाने की बारी आती है। समीकरण कैसे बनेगा? एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? 5 x की आएंगी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x से, इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। अगर एक कलम y रुपए की आती है तो 7 कलम कितने की आएंगी? एक पेंसिल सॉरी एक कलम y रुपए में आती है तो 7 कलम आएंगी 7 y रुपए में, बराबर का निशान लगा देंगे। 5 यहां पर है पेंसिल, 7 यहां पर है कलम। 5 पेंसिल और 7 कलम है, इनको इकट्ठा खरीदने पर 50 रुपए का भुगतान करना होता है, 50 रुपए इनका मूल्य होता है। तो बराबर का निशान लगा करके 50 यहां पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा समीकरण भी हमें बनाना है। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे। एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5y। यहां पर 7 पेंसिल और 5 कलम, इन दोनों का मतलब 7 कलम और 5 पेंसिल का कुल मूल्य कितना होता है? 46। तो बराबर का निशान लगा करके 46 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब जो भी हमारे दो समीकरण आए हैं उनके लिए इस तरह से हमें बक्से बना लेने हैं, दोनों के लिए अलग अलग। बक्से के अंदर यहां पर x, यहां पर y। दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार से हम बक्सा बनाएंगे। इसमें दो दो हल हम ज्ञात करेंगे ग्राफीय विधि से, इसके हल प्राप्त करने के लिए। यहां पर x, यहां पर हमारा y। चलो सबसे पहले पहले वाले समीकरण के दो हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा x है उसकी जगह पर मान लेता हूं x होगा हमारा 3। अगर x हमारा 3 है तो y का मान क्या होगा? 5 ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लूंगा, x के स्थान पर x मैंने 3 माना है तो इस वाले x के स्थान पर लिख दूंगा मैं 3। इसके बाद जमा का 7y बराबर में हो जाएगा 50 ऐसा का ऐसा। मुझे यहां से y का मान प्राप्त होगा। यहां पर 5 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 15, जमा का 7y और बराबर में हो जाएगा 50। मुझे y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर में 50 आ जाएगा। अब यहां पर 15 जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का 15। और y के साथ 7 कैसे है? गुना में है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा यहां पर भाग में। 50 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 35 बटे में 7 ऐसा का ऐसा। 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 पर। अगर x के स्थान पर मैं 3 रखता हूं तो y का मान मुझे मिलता है 5। यहां पर लिख देंगे। जो भी हमने ये हल प्राप्त किया है ये हमारा रफ वर्क होगा, इसको हम दोबारा से मिटा भी सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी रफ पेज पे कर सकते हो। जो भी हमारा समीकरण है वो ऐसा का ऐसा कर देते हैं एक हल प्राप्त करने के बाद। अब जो भी मेरा y है ना उसको मैं 0 मान लेता हूं। अगर y मेरा 0 है तो x का मान क्या मिलेगा मुझे? चलो हल करके प्राप्त करते हैं। 5x ऐसा का ऐसा जमा का 7, y के स्थान पर मुझे क्या रखना है? अब की बार 0 यानी कि 0 रखना है, बराबर में आ जाएगा मेरा 50 है। x मेरा 5x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये वाला पद क्या होगा? 7 को 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर ये 0 हो गई है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है? ये वाला पद हमारा 0 हो गया, इसीलिए इसको लिखना अब जरूरी नहीं है। तो बराबर में बचता है 50। x का मान क्या होगा? x बराबर में 50 है, x के साथ में 5 गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। 5 के पहाड़े में 50 आता है 10 पर, तो x का मान निकल कर आएगा हमारा यहां पर 10। पहले वाले समीकरण के दो दो हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। दूसरे वाले समीकरण के भी दो दो हल प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा समीकरण है इसमें x के स्थान पर 8 रखता हूं। अगर मैं x के स्थान पर 8 रखूंगा तो जो भी y है उसका मान मुझे क्या प्राप्त होगा? चलो यहां पर जो भी समीकरण है ना 7 आ गया मेरा, इसे x के स्थान पर 8 मुझे रखना है तो यहां पर आ गया मेरा 8, जमा का आ जाएगा 5y बराबर में आ जाएगा 46। 7 को 8 से गुना करूंगा 7 8 56 हो जाएगा। उसके बाद जमा का 5y बराबर में हो जाएगा 46। मुझे यहां से y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर में हो जाएगा मेरा 46। उसके बाद 56 कैसा है? जमा का है, दूसरी तरफ भेजो इसको तो ये हो जाएगा घटा का 56। और y के साथ 5 कैसे है? ये गुना में है, दूसरी तरफ इसको भी भेजो तो ये हो जाएगा
भाग में y का मान मुझे क्या प्राप्त होगा, 46 में से 56 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो मिलता है हमें घटा में, और इनका अंतर जो भी होता है वो यहां पर लिखा जाता है। 46 और 56 का अंतर होता है 10, हमने लिखा, इसके बटे में 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूनी 10 होता है। घटा का निशान 10 के आगे लगा हुआ है, इस 2 के आगे भी वही निशान लगा रहेगा। अगर x हमारा 8 है तो y का मान घटा का 2 हमें मिल जाएगा, लिख देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर जो भी मेरा x है, x हमने 8 माना था तो y मुझे घटा का 2 मिला था। अब x मैं मान लेता हूं मेरा 3 होगा। अगर x 3 है तो इस x की जगह पर यहां पर मैं लिख देता हूं 3, x की जगह पर मैं 3 रखूंगा तो y का मान मुझे क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। 7 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 जमा का 5y ऐसा का ऐसा बराबर में आ जाएगा 46। y का मान मुझे ज्ञात करना है तो y बराबर में 46 ऐसा का ऐसा रहेगा। 21 जमा का है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 21, और y के साथ 5 कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ इसको भी भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। y का मान क्या होगा, 46 में से 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में 5 ऐसा का ऐसा। 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पर जो भी हमारा y है उसका मान हो जाएगा यहां पर 5 है। अगर x मेरा 3 है तो y का मान हो जाएगा 5। जो भी हमारे दो समीकरण थे क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग के लिए, दोनों के हमने दो दो हल प्राप्त कर लिए हैं। अब इनका ग्राफ बनाना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग के जो भी हमारे समीकरण और उनके हल पीछे वाले पेज पर हमने प्राप्त किए थे, इस वाले पेज पर मैंने लिख लिए हैं। इनका अब हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले समीकरण का हल यहां पर x का मान 3 है और y का मान 5 है। 3 5 कहने का मतलब सीधा सा ये होगा, x3 ये रहा, y5 ये हो जाएगा। बिंदु बनेगा हमारा ये वाला। इस बिंदु से आप x की तरफ जाओगे तो 3 मिलेगा, y की तरफ जाओगे तो 5 मिलेगा, यानी कि बिंदु का नाम हो जाएगा हमारा, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे 3,5। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला बिंदु हमारा x का मान 10, y का मान 0। x का मान 10 यहां पर होगा इस वाले बिंदु पर, और y का मान 0 इसी बिंदु पर होगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया, बिंदु का नाम हो जाएगा यहां पर 10, कोमा लगा करके लिख देंगे 0, यानी कि y का मान यहां पर 0 होगा। पहले वाले समीकरण के दोनों बिंदु हमने बना लिए हैं। अब दूसरे वाले समीकरण के दोनों बिंदु को बनाना है। यहां पर है x8, y का मान घटा का 2। x8 ये रहा, y का मान घटा का 2 नीचे की तरफ होगा, ये घटा का 2 है, ठीक है। तो बिंदु हमारा यहां पर बनेगा, ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। देख सकते हो इस बिंदु से x की तरफ जाने पर 8 मिलेगा और y की तरफ जाने पर घटा का 2 हमें मिल जाएगा। तो बिंदु का नाम भी यहां पर लिख देना है हमें। यहां पर आ जाएगा 8, उसके बाद घटा का 2। इसी प्रकार से ये वाला बिंदु बनाएंगे 3 और 5 वाला। तो ये हमारा 3x रहा, 5 ये रहा, बिंदु पहले से बना हुआ है। इसमें भी 3 5 आया था पहले समीकरण के हल में, और दूसरे समीकरण के हल में भी 3 5 आया है। तो ये हमारा बिंदु पहले से बन गया है, ठीक है। ये 3 5 वाला बिंदु हमारा यही हो जाएगा। अब यहां पर बात करूंगा जो भी हमारे पहले समीकरण के बिंदु 3 5 और 10 0, 3 5 और 10 0 हैं, इनको इस तरह से एक सीधी रेखा में जोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण के जो दो हल हैं हमारे, 8 घटा में 2 और 3 5, 8 घटा में 2 और 3 5 है, इनको भी इस तरह से एक सीधी रेखा में जोड़ देना है। जो भी दो रेखाएं हमें मिली हैं वो किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, इसी बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को, 3 5 वाले बिंदु पर, जिसके निर्देशांक 3 5 हैं। जहां पर भी वे काटती हैं वही हल होगा हमारे समीकरणों का। तो यानी कि यहां पर x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा इन हलों के लिए, इन समीकरणों के लिए। तो हमने पीछे वाले पेज पर जब समीकरण बनाए थे, हमने क्या किया था, एक पेंसिल के मूल्य को x माना था और एक कलम के मूल्य को y माना था। x का मान यहां पर हमें 3 मिला है, तो एक पेंसिल का मूल्य जिसको हमने x माना था वो हो जाएगा 3 रुपए। बिल्कुल इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य जिसको हमने y माना था, y यहां पर 5 है, तो कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग में समीकरण बनाए, उनके हल प्राप्त किए, ग्राफ बनाया, ग्राफ से हमने हल प्राप्त किया। पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, कलम का मूल्य 5 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ यहीं पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। इसमें दिया गया है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में जो भी हमें युग्म दिया गया है, हमें बताना है कि इनकी रेखाएं जब हम ग्राफ पर बनाएंगे वो प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। क्या करके? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के अनुपातों को कंपेयर करके। तो बिल्कुल आसान है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भागों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 इस तरह से लिख देंगे। अब A1 बटा A2 क्या होगा? यहां पर x का गुणांक क्या है? देखो, x का गुणांक 5 है, x का गुणांक 7 है, तो A1 हमारा 5 हो जाएगा, A2 हमारा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1 बटा B2 की बात करेंगे तो y के गुणांक होंगे हमारे। y का गुणांक घटा में 4, y का गुणांक 6, तो y यहां पर मतलब B1 हो जाएगा हमारा घटा का 4 और B2 हो जाएगा हमारा 6, जो कि y के गुणांक होते हैं। इसके बाद C1 बटा C2 की बात करेंगे तो अचर पद होगा। यहां पर 8 है, यहां पर घटा का 9 है, C1 8 हो जाएगा, C2 हमारा घटा में 9 हो जाएगा। अब हमें जो भी अनुपात हमें मिले हैं ये संख्याओं में, इनको हमें तुलना करना है। हम यहां पर देखेंगे कि जो भी हमारा अनुपात 5/7, A1 बटा A2 हमारा है 5/7, और जो हमारा B1 बटे B2 है इसी के सामने लिखा जाएगा घटा में 4/6। क्या ये दोनों बराबर हैं? इनके बीच में किस तरह का निशान लगाया जाएगा? 5/7 घटा का 4/6 किसी भी तरह से ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है वाला निशान लगेगा, यानी कि बराबर का निशान लगा करके इसको काट देंगे। इसका मतलब होगा बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये हमारा A1 बटे A2 है, ये हमारा B1 बटे B2 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और ये कब होता है? ये वाली कंडीशन हमें कब मिलती है? जब A1 बटा A2, B1 बटा B2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर। तो यहां पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा यहां पर उत्तर, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी इन दोनों समीकरणों की जब उनको ग्राफ पर बनाया जाएगा। पहले वाले भाग को हमने हल किया, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले भाग को हमें देखना है। यहां पर x के गुणांक क्या है? 9 और 18। A1 बटा A2 हमारा क्या हो जाएगा? 9/18 हो जाएगा। इसके बाद B1 बटा B2 की बात करेंगे तो y के गुणांक क्या हैं? ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो B1 बटा B2 हो जाएगा हमारा 3/6। इसके बाद C1 बटा C2 की बात करेंगे तो अचर पद 12 और 24 है, C1 हमारा 12, C2 हमारा हो जाएगा 24 है। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि 9 से 18 को काटा जा सकता है, काट देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार से B1 बटा B2 जो हमारा 3/6 है, इसको भी काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से C1 बटा C2 जो है इसको भी काटा जा सकता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आप हर एक कंडीशन में देखो, A1 बटा A2 1/2 मिला, B1 बटा B2 1/2 मिला, C1 बटा C2 ये भी हमें 1/2 मिल जाता है। जो भी हमारा A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सभी हमारे 1/2 हमें मिले हैं, यानी कि ये सारे के सारे बराबर होंगे। यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2, ये बराबर होगा C1 बटे में C2। अगर सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है। तो यहां पर हम लिख देंगे संपाती रेखाएं। जो भी दूसरे वाले भाग में हमें ये समीकरण का युग्म दिया गया है, इनकी रेखाएं ग्राफ पर होंगी संपाती, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे आखिरी वाले भाग को देख लेते हैं। इसमें हमें A1 बटा A2 लिखना है। x का गुणांक ऊपर 6 है, नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/2। बिल्कुल इसी तरह से B1 बटा B2 की बात करेंगे। यहां पर y का गुणांक कितना है? घटा का 3, और नीचे y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। अब 1 वो कैसा होगा? घटा का 1 होगा। ऊपर हमारा B1 हो जाएगा घटा का 3, नीचे हमारा B2 हो जाएगा घटा का 1। इसके बाद C1 बटा C2 की बात करेंगे। अचर पद 10 और 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा C1 10 और C2
नो। अब जो भी हमारे ये अनुपात आए हैं इनकी हमें तुलना करनी है, उससे पहले जो भी जिनको भी काट सकते हैं वो काट लेंगे। जैसे यहां पर 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा। इसके बाद घटा का ऊपर भी निशान है, घटा का निशान नीचे भी है, घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे, जो भी बचा है उसको लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, A1 बटा A2 हमारा 3 बटे में 1 है, यहां पर लिख लेता हूं 3 बटे में 1 आ गया। इसके बाद B1 बटा B2 हमारा ये भी 3 बटे में 1 है, तो इसी के सामने लिख देता हूं 3 बटे में 1। उसके बाद C1 बटा C2 जो हमारा 10 बटे में 9 है उसको भी यहां पर लिख देता हूं। अब आप यहां पर बताओ किन के बीच में बराबर का निशान लगेगा, किन के बीच में बराबर का निशान नहीं लगेगा। 3 बटा 1 3 बटा 1 बराबर हैं तो निशान हो जाएगा बराबर का। 3 बटा 1 और 10 बटा 9 बराबर नहीं है तो निशान लगेगा बराबर नहीं है। बराबर निशान लगा के काट देंगे, इट मीन्स बराबर नहीं है ये। अब ये वाली कंडीशन क्या है, ये हमारा A1 बटा A2 है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ये वाली कंडीशन कब मिलती है हमें, जब रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो ये वाली कंडीशन हमें मिलती है। यानी कि तीसरे वाले भाग में जो भी हमारे ये समीकरण का युग्म है इनकी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी वाले भाग में जो भी समीकरणों का युग्म है इनकी रेखाएं हो जाएंगी समांतर रेखाएं इस वाली कंडीशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भागों को हमने इस वाले पेज पर हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं तीनों भागों के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जो भी ये युग्म दिए गए हैं हमें रैखिक समीकरणों के, ये संगत हैं या असंगत हैं ये पता लगाना है इनके अनुपातों की तुलना करके। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमें पहले वाले भाग में ये समीकरण दिए गए हैं इनमें हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 हमें लिखना होगा, हर एक भाग के लिए लिखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने यही कर दिया है A1 बटा A2। x का यहां पर गुणांक क्या है, 3 है और 2 है, तो A1 हमारा 3 हो जाएगा बटे में A2 हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y के गुणांक क्या है, 2 और ये वाला घटा का 3, तो B1 हमारा हो जाएगा यहां पर 2 और B2 हो जाएगा घटा का 3। इसी प्रकार से C1 बटा C2 क्या हो जाएगा, C1 5, C2 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटे में 7। अब जो भी हमें ये अनुपात मिले हैं इनको हमें कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, A1 बटा A2 वाला जो भी अनुपात है उसको लिखेंगे, ये है हमारा 3 बटे में 2, और B1 बटे B2 वाला जो अनुपात है उसको लिखेंगे 2 बटे में घटा का 3। क्या ये अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं, इनके बीच में कौन सा निशान लगाएं, बराबर वाला या बराबर नहीं है वाला। हम इसके बीच में निशान लगाएंगे बराबर नहीं है, बराबर का निशान लगा के काट देंगे, यानी कि बराबर नहीं है ये वाला और ये वाला अनुपात। ये हमारा A1 बटा A2 है, ये हमारा B1 बटा B2 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि A1 बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे में B2 के लिए। और ये कब होता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा समीकरण का युग्म है ये होता है संगत, यहां पर लिख देंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, इसीलिए जो भी हमारा ये युग्म है ये हो जाएगा संगत युग्म। जैसे पहले वाले भाग को किया है इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को देखेंगे। यहां पर हमें दिया गया है x का गुणांक 2, इस वाले x का गुणांक 4, यानी कि A1 बटा A2 हमारा हो जाएगा 2 बटे में 4। इसी प्रकार से यहां पर देखो y का गुणांक घटा का 3, y का गुणांक घटा का 6, B1 बटा B2 हो जाएगा हमारा घटा का 3 बटे में घटा का 6। इसी प्रकार से C1 बटा C2 देखेंगे तो 8 और 9 यहां पर अचर पद है, C1 8, C2 9। जो भी यहां पर A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 था वो सारे हमने लिखे हैं। अब यहां पर इनको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले 2 और 4 इनको काटा जा सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से ऊपर भी घटा का साइन है, नीचे भी घटा का साइन है, घटा के साइन से घटा के साइन को हमने काट दिया। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमने यहां पर जो भी काट सकते थे हमारी वैल्यूज को उनको काट दिया है। अब जो बचा है ना उसको हमें देखना है। देखो A1 बटा A2 हमारा 1 बटे 2 आया है, तो यहां पर लिखेंगे 1 बटा 2
इसके बाद b1 बटा b2 हमारा ये भी ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ये भी हमारा 1/2 आया है। उसके बाद c1 बटा c2 ये हमारा 8/9 है, तो यहां पर लिखा हमने 8/9। अब 1/2 1/2 ये दोनों तो बराबर है, निशान लगा देंगे बराबर का। 1/2 8/9 के बराबर है नहीं है, तो यहां पर निशान लग जाएगा बराबर नहीं है वाला। इस कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के लिए। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारी रेखाएं बनेंगी इन दोनों समीकरणों की वो समांतर होंगी, और समांतर रेखाओं में जो भी युग्म है वो असंगत होता है। यहां पर लिखेंगे समांतर रेखाएं होंगी इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जो भी हमारा युग्म है वो हो जाएगा असंगत युग्म। ये हो जाएगा हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर। इसी तरह से तीसरे वाले भाग को देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें दिया है 3/2x, x का गुणांक क्या है यहां पर 3/2, यानी कि a1 हमारा हो जाएगा यहां पर 3/2। इसके बाद इस वाले x का गुणांक 9 दिया गया है, इस 9 को कहां लिखना है, जो भी नीचे वाली संख्या हमारी है 3/2, नीचे 2 है, इसी में ये वाला जो गुणांक है x का वो गुणा हो जाएगा, तो यहां पर गुणा का निशान लगा करके 9 लिख देंगे। जो भी हमारा ऊपर 3/2 है, इसके नीचे की तरफ 9 को हमने गुना कर दिया। इसी प्रकार से 5/3 है, तो ये हमारा आ जाएगा यहां पर 5/3, और जो भी हमारा यहां पर 10 है, y का गुणांक घटा का 10, ये इसमें गुना हो जाएगा घटा का 10। इसके बाद c1/c2 की बात करेंगे तो यहां पर है 7/14, यहां पर आ जाएगा ये 7/14। अब जो भी हमारी संख्याएं हैं देख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं पर कट रही होंगी। जैसे यहां पर 3 के पहाड़े से 9 को काटा जा सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, काटा जा सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, घटा का जो निशान 10 के साथ में है वो 2 के साथ में भी रहेगा। इसके बाद 7/14 है, तो इसे भी काटा जा सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। जो भी हमारा a1/a2 है, एक मिनट, जो भी हमारी ये वैल्यूज है ना उनको लिख लेते हैं। a1/a2 हमारा क्या होगा, यहां पर देखो ऊपर 1 बचा है तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे की तरफ देखो 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद b1/b2 क्या होगा हमारा, इसे भी हमें लिखना होगा, तो ऊपर यहां 1 बचता है, 1 आ जाएगा, बटे के में देखेंगे तो यहां पर 3 जमा का है, 2 घटा का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार से c1/c2 हमारा क्या होगा, ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब बारी आ जाती है, जो भी अनुपात मिले हैं इनको हमें तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 का जो भी अनुपात हमारा 1/6 है इसको लिखेंगे, इसी के सामने b1/b2 का जो अनुपात है उसको लिखेंगे। यह है हमारा 1 में घटा का 6। अब इनकी तुलना करो, क्या ये बराबर हैं, यहां पर 6 जमा का है, यहां पर 6 घटा का है, तो बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, निशान आ जाएगा बराबर नहीं है का। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए। तो यहां पर जो ये कंडीशन हमारी आई है ये पहले वाले भाग में भी आई थी। पहले वाले भाग में हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं थी, तो इस वाले भाग में भी क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और युग्म हो जाएगा हमारा संगत। यहां पर लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, तो रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित रेखाओं में जो भी युग्म होता है वो संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले से तीसरे भाग तक इस वाले पेज पर हमने हल किए। अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनको भी हल करना है, तो चलते हैं उनके लिए अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और पांचवा भाग इस वाले पेज पर हल करेंगे। जो भी समीकरण का युग्म है वो हमें दिया गया है। चौथे वाले भाग में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो अनुपात है वो लिखना पड़ेगा, चौथे वाले भाग के लिए भी और पांचवें वाले भाग के लिए भी, जो मैंने पहले से लिख दिया है। अब a1/a2 क्या होगा, x का गुणांक 5 है, x का गुणांक घटा में 10 है, तो a1 हो जाएगा 5, a2 हो जाएगा हमारा घटा में 10। इसी प्रकार से b1/b2 की बात करें तो y का गुणांक घटा में 3, y का गुणांक 6, तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 3/6। इसी प्रकार से c1/c2 की बात करें तो 11 और घटा का 22 है, तो यहां पर 11 घटा का
22 आ जाएगा। एक बात यहां पर आप देख सकते हो, जो भी अनुपात हैं सभी हमारे घटा का निशान उनमें आता है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के जो भी अनुपात हैं इनमें जो भी वैल्यूज कटती हैं ना उनको काट लेना है। जैसे 5 के पहाड़े में 10 आता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, घटा का निशान 10 के साथ जो लगा था वो ऐसा का ऐसा यहां पर लगा रहेगा। इसी प्रकार से 3 और 6 को भी काटा जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, घटा का निशान 1 के आगे हम लगा देंगे जो कि 3 के आगे लगा हुआ था। इसके बाद C1 बटा C2 में 11 बटे 22 आएगा, यहां पर गलती से 12 लिख दिया गया है, मिटो के इसे 22 कर देता हूं। जो भी हमारा 11 और 22 है इनको भी काटा जा सकता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 के आगे घटा का निशान है तो 2 के आगे उसी घटा के निशान को हमें लगा देना है। अब जो भी अनुपात हमें मिलने हैं उनकी तुलना करते हैं। हमें यहां पर मिलता है 1 बटे में 2 और 1 बटे में 2 कैसा होगा, घटा का। यहां पर लिखता हूं a1 बटा a2 हो जाएगा मेरा 1 बटे 2 घटा का। इसी प्रकार से b1 बटा b2 क्या होगा, घटा में 1 बटे 2 है तो ये भी हमारा घटा का 1 बटे 2 होगा। उसके बाद c1 बटा c2 हमारा 1 बटे में घटा का 2 है तो ये घटा का 1 बटे 2 हो जाएगा। जो भी हमें अनुपात मिले हैं वो सारे के सारे घटा में 1 बटे 2 ही हैं, यानी कि निशान इनके बीच में लग जाएगा बराबर का। हमें क्या मिलता है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हैं तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के बराबर है c1 बटे में c2 के। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेखाएं हैं वो होती हैं संपाती और संपाती रेखाओं के लिए युग्म होगा संगत। यहां पर लिखेंगे संपाती रेखाएं और युग्म हो जाएगा संगत युग्म। इस तरह की कंडीशन में रेखाएं हमारी संपाती होती है, यानी कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनती है और युग्म हो जाएगा संगत। चौथे वाले भाग का उत्तर हमने प्राप्त किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी यानी कि 5वें भाग पर। इसमें x का गुणांक है 4 बटे में 3 तो a1 हो जाएगा हमारा गाइज 4 बटे में 3। उसके बाद a2 क्या होगा, x का गुणांक है यहां पर 2 तो जो भी 2 है ना नीचे वाली संख्या में वो गुना हो जाएगा। नीचे की तरफ 3 है तो ये 2 इसमें गुना हो गया। इसके बाद b1 बटे b2 की बात करें, y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे में 3। इसी प्रकार से c1 बटे c2 की बात करें तो अचर पद 8 और 12 है तो ये हो जाएगा हमारा 8 बटे में 12। अब जो भी संख्याएं कटती हैं उनको हमें काट भी लेना है। 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद 8 और 12 को भी काटा जा सकता है, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 तिये 12। जो भी हमारे यहाँ पर ये जो भी अनुपात हैं इनको हमें तुलना करना है। अब तो यहाँ पर ऊपर 2 बचा है, नीचे 3 आया है, इसे लिखेंगे 2 बटे में 3। ये हमारा a1 बटा a2 है। b1 बटा b2 को देखेंगे तो ये भी हमारा 2 बटा 3 है। इसी प्रकार से जो हमारा c1 बटा c2 है यहां पर बचा है 2 बटे में 3 तो ये भी हमारा 2 बटे में 3 है। हर जगह पर हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 सभी हमें 2 बटा 3 मिलते हैं तो बीच में निशान आ जाएगा यहां पर बराबर का। हम ये कह सकते हैं कि a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 के बराबर होगा c1 बटे में C2 के। ये कंडीशन कब होती है, यही बिल्कुल सेम कंडीशन तो हमें मिल गई है, यानी कि इस वाली कंडीशन में हमारी रेखाएं हो जाएंगी संपाती। लिख देते हैं संपाती रेखाएं, इसीलिए जो भी ये युग्म है हमारी रेखिक समीकरण है ये हो जाएगा संगत युग्म। क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों भाग में हमने ज्ञात कर लिया कि कौन से संगत युग्म है कौन से असंगत युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी 5वें वाले भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी समीकरण का युग्म हमें दिया गया है इसमें हमें बताना है कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। अगर हमारा संगत मिलता है तो हमें उसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो पहले वाले भाग को देखते हैं। इसमें x जमा में y बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x जमा में 2y बराबर में 10 दिया गया है। हमें पता करना है संगत है या असंगत। सबसे पहले तो ये करेंगे। ये पता करने के लिए हमें a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जो भी यहां पर इनको लिखना है। a1 बटा a2 क्या होगा, x का गुणांक यहां पर क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो गुणांक होगा 1 और नीचे वाले x के साथ है 2, यानी कि हमारा ये हो जाएगा
1/2 A1/A2। इसी तरह से B1/B2 की बात करें तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और इस वाले y के साथ 2 है। B1/B2 ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसी प्रकार से C1/C2 की बात करेंगे तो C1 5, C2 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 है। अब यहां पर देखो ऊपर 5 है नीचे 10 है, काटा जा सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो भी यहां पर हमारे अनुपात आए हैं इनको कंपेयर करना है। देखो A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है और C1/C2 ये भी हमारा 1/2 ही है। सारे अनुपात हमारे 1/2 के बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 ये बराबर होगा हमारा B1/B2 के और ये बराबर होगा हमारा C1/C2 के, क्योंकि सभी में हमें 1/2 1/2 1/2 ही मिलता है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं, और जो भी हमारा समीकरण का युग्म है ये हो जाएगा संगत। यहां पर लिखेंगे संपाती रेखाएं होंगी और युग्म हो जाएगा हमारा ये वाला संगत युग्म। अगर संगत मिलता है तो इसका हल भी प्राप्त करना है हमें ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करके। ग्राफीय विधि के लिए हमें इस तरह के दो बक्से बना लेने होंगे। दोनों बक्सों के अंदर पहले और दूसरे समीकरण के दो दो हल हमें प्राप्त करने हैं। बक्से बनाकर यहां लिख देंगे x, इसमें लिख देंगे y। ये होगा बक्सा हमारा पहले वाले समीकरण के लिए, ये हमारा होगा पहला वाला समीकरण। बिल्कुल इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। जो भी दूसरा समीकरण है उसके लिए भी इस तरह से बक्सा बना लेंगे। बक्से के अंदर लाइंस लगाकर इस तरह से हमें x और y लिख देना है। ये होगा हमारा दूसरे वाले समीकरण के लिए। अब जो भी हमारे ये बक्से बनाए हैं इनमें दो दो हल प्राप्त करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। x जमा में y बराबर 5 है, एक साइड रफली इनको हल करेंगे तो x जमा में y बराबर 5 है। x की जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा, x हमारा 0 है तो y का मान कितना होगा, x की जगह पर 0 जमा में y बराबर में हो जाएगा 5। 0 जमा में y करेंगे तो ये हमारा y ही रहेगा, बराबर में हो जाएगा 5। अगर x के स्थान पर मैंने 0 रखा है तो y मुझे मिल जाता है 5। इसी प्रकार से अगर y 0 रखूंगा, y के स्थान पर मैं 0 रखूंगा तो x का मान क्या होगा, रख के देख लेते हैं। x हमारा ऐसा का ऐसा जमा में y की जगह पर 0 बराबर में 5। x जमा में 0 करेंगे तो x हो जाएगा बराबर का 5, ऐसा का ऐसा। अगर मैं x की जगह पर 0 रखता हूं तो y 5 मिला, y की जगह पर 0 रखता हूं तो x मुझे 5 मिल जाता है। ये तो किए हमने यहां पर प्राप्त पहले वाले समीकरण के दो हल। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाला जो हमारा समीकरण है इसके भी दो दो हल प्राप्त करेंगे। ये हो जाएगा मेरा 2x जमा में हो जाएगा 2y बराबर में आ जाएगा 10। यहां पर मैं क्या करता हूं कि x के स्थान पर 1 रख लेता हूं। अगर मेरा x 1 है तो y का मान क्या होगा, देखो x यहां पर 1 रहा तो 2x है, x के स्थान पर मैंने रखा 1, उसके बाद जमा का 2y बराबर में 10, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर 2 को 1 से गुना करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 2, उसके बाद जमा में 2y और बराबर में 10, ऐसा का ऐसा 2। अभी हमें क्या करना है, y का मान यहां से ज्ञात करना है तो y आ जाएगा बराबर में आ जाएगा हमारा 10। यहां पर 2 है, जमा का दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 2। इसके बाद y यहां पर y के साथ में 2 कैसे है, गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, नीचे की तरफ हमारा 2 आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 2 से 8 को काट देंगे, 4 पर y का मान हमें मिला क्या, 4। अगर x से 1 है तो y का मान हो जाएगा हमारा 4। अब y का मान रख लेते हैं 2। अगर हमारा y 2 होगा तो x का मान क्या होगा, रख के देखना पड़ेगा हमें। 2x के x एज इट इज, उसके बाद जमा का 2, y के स्थान पर 2 रखेंगे, इसके बाद बराबर का आ जाएगा 10। यहां पर 2x ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी हमारा 10 है वो आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इस तरफ 4 कैसा होगा, जमा का दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा यहां पर घटा का 4। x का मान क्या होगा, 10 में से 4 को घटाने पर 6 मिलेगा। उसके बाद x के साथ में 2 कैसे है यहां पर, ये है यहां पर गुना में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। 2 से 6 कटेगा, 3 पर x का मान मिल जाएगा 3। अगर y 2 है तो x का मान हो जाएगा 3। जो भी हमारा पहला और दूसरा समीकरण था दोनों के हमने यहां पर दो दो हल प्राप्त कर लिए हैं। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले भाग में जो भी हमारे दो समीकरण थे उनके पीछे वाले पेज पर जो हमने हल प्राप्त किए थे यहां पर लिख दिए हैं। अब इनको ग्राफ पर दिखाना है। ग्राफ पर दिखाने के लिए सबसे पहले वाले समीकरण के पहला हल है 0,5 x का मान 0 y का मान 5 x का मान 0 यहां पर होगा y का मान 5 यहां पर होगा। यानी कि हमारा बिंदु बनेगा यहां पर जो लाल रंग का मैंने बिंदु बनाया है इसके जो भी यहां पर कोऑर्डिनेट हैं वो भी लिख देंगे। 0 कोमा लगा करके लिख देंगे 5। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा हल 5 0 है। x का मान 5 और y का मान 0 इसी यहीं पर होता है। तो बिंदु हो जाएगा हमारा ये वाला जो भी इसके निर्देशांक हैं 5 कोमा लगा करके 0 वो यहां पर लिख देने हैं इस वाले बिंदु के लिए। इसके बाद जो भी हमारा दूसरा समीकरण है एक्स वाई, एक्स का मान 1 है y का मान 4 है। x का मान 1 y का मान 4 बिंदु हो जाएगा हमारा ये वाला। जो भी हमारा बिंदु आया है इसके यहां पर लिखेंगे निर्देशांक 1,4 हो जाएगा। इसके बाद अगला निर्देशांक 3 2, x का मान 3 होगा। यहां पर देखो ये है x का 3 और y का 2 यहां पर होगा। बिंदु बनेगा यहां पर इस तरह से गोला करके इसके जो भी निर्देशांक हैं वो लिख देने हैं 3 कोमा लगा करके 2। अब जो भी हमारा दूसरा समीकरण है ना इसके लिए रेखा बनाएंगे। दूसरे समीकरण का बिंदु 1 4 और 3 2 निर्देशांक वाले एक रेखा बनाएंगे। इस तरह से इनको जोड़ देना है। इसके बाद जो हम पहले वाले समीकरण के हमारे दो बिंदु हैं 0 5 और 5 0 इनको भी इस तरह से एक सीधी रेखा में जोड़ना है। क्या देखा आपने, हमने जो भी सेकंड वाले समीकरण की ये रेखा बनाई थी इसी के ऊपर पहले वाले समीकरण की रेखा भी आ गई है। पीछे वाले पेज पर ही हमने ये पता लगा दिया था a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करके कि रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो देख सकते हो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है। ये हो गया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के पहले वाले भाग का ग्राफ। ये हल ग्राफ पर हमने इसको बना दिया है। ग्राफ कंप्लीट होने के बाद पहला वाला भाग भी हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग है उसको सोल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला भाग हमारे पास आ जाता है। यहां पर भी दो समीकरण दिए गए हैं, ये संगत हैं या असंगत हैं यही हमें बताना है। अगर संगत होंगे तो ग्राफ भी बनाना होगा। दूसरे वाले भाग में जो भी हमारे दो समीकरण हैं संगत या असंगत ये पता करने के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इनके अनुपात हमें लिखने होंगे। यहां पर x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और नीचे वाले x का गुणांक है 3, ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 3 यानी कि a1/a2 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से y का गुणांक कुछ भी नहीं है, घटा का निशान भी लगा हुआ है यानी कि घटा में 1 होगा। और यहां पर y का गुणांक घटा का 3 है तो b1/b2 क्या हो जाएंगे, घटा में 1 घटा का 3 है। इसके बाद c1/c2 की बात करें तो 8 और 16 हो जाएंगे। जो हमारे असंगत हैं ये हो जाएगा 8/16। असंगत नहीं ये अचर हैं, ठीक है। 8/16 हो गया। अब यहां पर देखो ऊपर घटा का निशान है नीचे भी घटा का निशान है। घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। ऊपर 8 आता है नीचे 16 तो 8 × 8 8 दूनी 16। जो भी अनुपात हमें मिले हैं इनको अब कंपेयर हमें करना है। यहां पर आप देख सकते हो a1/a2 ये हमारा 1/3 आया है। b1/b2 ये भी हमारा ऊपर 1 है नीचे 3 है यानी कि ये दोनों बराबर हैं। क्या ये भी हमारा 1/3 है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। देख सकते हो 1/3 आया 1/3 आया इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला 1/3 नहीं आया इसीलिए ये बराबर नहीं होगा। और ये वाली कंडीशन जब हमें मिलती है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और जो भी हमारी ये समीकरण हैं ये होते हैं असंगत। यहां पर लिख देंगे समांतर रेखाएं हो जाएंगी दूसरे वाले भाग के लिए। अगर समांतर रेखाएं हैं तो जो भी समीकरण का युग्म है वो हो जाएगा असंगत युग्म। असंगत युग्म है तो ये पार्ट हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, असंगत के लिए नहीं बनाना है। अगर ये संगत होता तो हमें ग्राफ भी बनाना पड़ता। असंगत निकल गया तो यहीं पर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे वाला भाग कंप्लीट। अभी तीसरा वाला भाग भी है उसको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला भाग हमारे पास है। दो समीकरण का यहाँ पर युग्म दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले संगत या असंगत प्राप्त करने के लिए a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के अनुपात लिखेंगे। a1 बटा a2 क्या होगा, x का गुणांक 2, x का गुणांक 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 बटे में 4। b1 बटा b2 की बात करें तो y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ पर b1 हो जाएगा हमारा 1। b2 की बात करें तो y का गुणांक यहाँ पर है घटा का 2, तो इसके बटे में आ जाएगा घटा का 2। इसके बाद c1 बटा c2 की बात करें तो घटा का 6 घटा का 4, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें घटा का 6 बटे में घटा का 4। अब इनमें से जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, काट देंगे। 2 और 4 सेम पहाड़े में आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात हमारा होगा 1 बटे 2 का। यहाँ पर कुछ भी नहीं काट सकते हैं, ऐसा का ऐसा रहने देंगे। यहाँ पर देखो ऊपर भी घटा का निशान है, नीचे भी घटा का निशान है, घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 4 है 2 के पहाड़े में आता है, 6 है 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अनुपात हो जाएगा हमारा 3 बटे में 2। अब यहां पर जो भी अनुपात है उनकी तुलना हमें करनी है। सबसे पहले हमारा a1 बटा a2 1 बटे 2 मिला है, b1 बटा b2 1 बटे में घटा का 2 मिला है, यानी कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि a1 बटे में a2 ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे की तरफ जमा का है, इसमें घटा का है, इसीलिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होते हैं, इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं इन समीकरणों के लिए। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो जो भी युग्म है ये हो जाएगा संगत। यहां पर लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, और इस वाली कंडीशन में प्रतिच्छेदित रेखाएं के साथ साथ ये वाला जो युग्म है ये हो जाएगा संगत। अगर संगत है तो इसका ग्राफ भी हमें बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहां पर इस तरह से 2 बक्से बना लेंगे, इनके अंदर x y इस तरह से हमें लिख लेना है। ये हो जाएगा हमारा पहले वाले समीकरण के लिए, ये हो जाएगा दूसरे वाले समीकरण के लिए। अब आप कहोगे इनमें से कौन सा पहला कौन सा दूसरा, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, नीचे वाला हो जाएगा दूसरा समीकरण है। अब इनके हल प्राप्त करने के लिए पहले मान लेंगे x हमारा 0 है पहले वाले समीकरण के लिए। पहले वाले समीकरण को एक साइड में यहां पर लिखते हैं, जो हमारा है 2x, उसके बाद जमा का y बराबर का निशान लगा लेता हूं, घटा का 6 है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा जमा का 6। जो भी हमारा ये पहले वाला समीकरण है x के स्थान पर मैं 0 रखूंगा। x अगर मेरा 0 है, 2 लिखा मैंने x के स्थान पर, सॉरी x के स्थान पर 0 लिखा, 2 ऐसा का ऐसा लिखा, x के स्थान पर 0 लिखा। इसके बाद जमा का y बराबर में 6 कर दिया, 2 को 0 से गुना करूंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 0, जमा का y बराबर में 6, 0 को y में जमा करेंगे तो ये हमारा 0, मतलब किसी भी वैल्यू में ऐड होने पर उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि यहाँ पर y ही रहेगा, बराबर में आ जाएगा 6। अगर x के स्थान पर मैंने 0 रखा तो y का मान मुझे 6 मिल गया। इसी तरह से एक बार y की जगह पर 0 रख के देख लेते हैं, अगर हमारा y 0 होगा तो x का मान क्या मिलेगा हमें, 2x ऐसा का ऐसा जमा का y के स्थान पर आ जाएगा 0, बराबर में आ जाएगा 6। अब यहां पर हमें क्या करना है, 2x में 0 जोड़ना है। किसी भी संख्या में भी 0 जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि 2x ऐसा का ऐसा आएगा बराबर में 6। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में 6 हो जाएगा। x के साथ 2 गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 पर x का मान मिल जाएगा हमें 3। अगर y की जगह पर हमने 0 रखा है तो x का मान 3 हो जाएगा। पहले वाले समीकरण के 2 हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब हमें दूसरे वाले समीकरण के 2 हल प्राप्त करने हैं। दूसरे वाले समीकरण को यहां पर लिखूंगा, जो है 4x घटा का 2y, उसके बाद जो भी हमारा ये घटा का 4 है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, घटा का 4 है दूसरी तरफ जाने पर जमा का 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा x है ना इसके स्थान पर मैं 0 रखता हूं। अगर मेरा ये x है इसके स्थान पर 0 रखूंगा तो ये 4 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर 0, घटा का 2y बराबर में आ जाएगा 4। यहां पर देखो 4 को 0 से गुना करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा, घटा का 2y बराबर में हो जाएगा 4। यहां पर 0 में से 2y को घटाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, घटा का 2y ही रहेगा, बराबर में 4 आ जाएगा। y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर में 4, घटा का 2 y के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा
भाग में। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पर, और ये घटा का निशान जो है ये इसके साथ लगा रहेगा। y का मान मिल जाता है घटा का 2। अगर x हमारा 0 है तो y हो जाएगा घटा का 2। इसके बाद इसी प्रकार से एक बार हम y को 0 रख के देख लेते हैं। y हमारा 0 होगा तो x का मान क्या मिलेगा हमें। समीकरण में जो भी हमारा 4x है ऐसा का ऐसा घटा का 2y लिख दिया, बराबर में आ जाएगा 4y नहीं लिखेंगे यहाँ पे, y के स्थान पर हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो y को हटा के मैं 0 रख दिया। इसके बाद 4x घटा में 2 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, बराबर में आ जाएगा 4। अब यहां पर देखो 4x में से 0 को घटाएंगे 4x ही रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4x बराबर में 4। हमें x का मान याद करना है तो x बराबर में 4, और ये वाला जो 4 है x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। 4 को 4 से काटेंगे 1 पर, x का मान हमें 1 मिल जाएगा। अगर y 0 है तो x का मान 1 हो जाएगा। जो भी हमारे 2 समीकरण थे दोनों के 2-2 हल हमने प्राप्त किए। अब इनको ग्राफ पर दर्शाना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे वाले भाग में जो भी समीकरण और उनके हल हमने प्राप्त किए थे यहां पर हमने लिख लिए हैं। अब इनको ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहला हल हमारा होगा पहले समीकरण का 0, 6। x का मान 0 और y का मान 6 इस वाले बिंदु पर हो जाएगा। यहां पर बिंदु बना देंगे, इस तरह से इसको लाल रंग से बना दिया हमने, और इसका जो भी मान है, जो भी इसके निर्देशांक हैं 0 कोमा लगा करके 6 इस तरह से हमें लिख देने हैं। बिल्कुल आसान है ना। इसी तरह से दूसरा हल है 3, 0, x का मान 3, y का मान 0, तो x का मान 3 ये रहा, y का मान 0 इसी बिंदु पर होगा, यानी कि यही हमारा बिंदु हो जाएगा। इसके निर्देशांक लिखेंगे, निर्देशांक हो जाएंगे 3 कोमा लगा करके 0। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण के जो 2 हल हैं उनको भी दर्शाते हैं। x का मान 0, y का मान घटा का 2। x का मान 0 यहीं पर होता है, y का मान घटा का 2 इस वाले बिंदु पर होगा। नीचे की तरफ आएंगे x वाले अक्ष से, ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। इसको इस तरह से सर्कल करके जो भी इसके निर्देशांक हैं 0 कोमा लगा करके घटा का 2 वो हमें लिख देने हैं। इसके बाद यहां पर है 1, 0 अगले वाला हल जो है, तो 1 यहां पर x से ये रहा और y का मान 0 इसी बिंदु पर रहेगा, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। इस तरह से इसको सर्कल करके इसके जो भी निर्देशांक हैं वो लिख देंगे, 1 कोमा लगा करके आ जाएगा 0। अब यहां पर क्या करना है, जो भी हमारा पहला समीकरण के 2 बिंदु हैं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इस तरह से एक सीधी रेखा में इनको हमें जोड़ देना है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारी दूसरा समीकरण के 2 हल 2 बिंदु हमने बनाए हैं उनको भी इस तरह से एक सीधी रेखा में जोड़ देना है। दोनों रेखाएं बनाने के बाद आप यहां पर देखो किस बिंदु पर ये काटती हैं एक दूसरे को, इस वाले बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं। इसके निर्देशांक क्या होंगे देख सकते हो, x का मान 2 होगा, y का मान भी 2 होगा। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 कोमा 2। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे वाले भाग का हमारा हल। जहां पर भी काटती है ना वही मान हो जाएगा हमारा x और y का। इस वाले बिंदु से x की तरफ आएंगे तो 2 होता है, यानी कि x बराबर में 2 मिलेगा, और y की तरफ जाएंगे तो भी 2 होता है, यानी कि y का मान हो जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे वाले भाग को हमने ग्राफीय विधि हल कर ली है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला भाग हुआ कंप्लीट। अभी चौथा वाला भाग भी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी वाला भाग हमारे सामने है। इसमें भी हमें 2 समीकरण दिए गए हैं संगत या असंगत के लिए। जो भी हमारे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के अनुपात हैं उनकी तुलना हमें करनी है। तो सबसे पहले इन्हीं का पता लगाते हैं। x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 4 है, तो a1 बटा a2 हमारा हो जाएगा 2 बटे में 4। इसी तरह से y का गुणांक घटा का 2 है, y का गुणांक घटा का 4 है, तो b1 बटा b2 हो जाएगा हमारा घटा का 2 बटे में घटा का 4 है। इसी प्रकार से c1 बटा c2 की बात करें तो यहां पर घटा का 2 घटा का 5 है, तो ये हो जाएगा घटा का 2 बटे में घटा का 5। अब एक चीज यहां पर आपको देखनी है कि जो भी हमारा 2 और 4 है इनको काटा जा सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यहां पर भी काटा जा सकता है। ऊपर की तरफ घटा का निशान है, नीचे की तरफ घटा का निशान है। घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। यहां पर भी ऊपर नीचे घटा का निशान है, तो घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे। जो जो भी चीजें हम काट सकते थे सारी की सारी चीजें हमने काट दी हैं। अब यहां पर देखना है हमें a1 बटा a2
1/2 हमें मिला है। B1/B2 ये भी हमें 1/2 मिला है। C1/C2 1/2 नहीं मिला है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि A1/A2 जो हमारा 1/2 है वो बराबर होगा B1/B2 के, क्योंकि ये भी हमारा 1/2 है तो B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। C1/C2 हमारा अलग है, 2/5 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए। C1/C2 बराबर नहीं है क्योंकि वो 2/5 यानी कि अलग है इनसे। अब ये वाली कंडीशन होने पर जो रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं में जो भी हमारा ये युग्म है ये होता है असंगत। यहां पर लिखेंगे समांतर रेखाएं और ये हो जाएगा हमारा असंगत युग्म। अगर असंगत है तो ग्राफीय विधि हमें इसकी नहीं करनी है, यहीं पर ये पार्ट हो जाता है कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे वाले भाग का ये हो जाता है हमारा उत्तर। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। इसमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी आयताकार बाग है उसकी विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो समीकरण बनाना होगा। जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है। विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये ज्ञात करना है, तो मानेंगे हल में। माना लंबाई बराबर में x हो जाएगा और चौड़ाई बराबर में y हो जाएगा। अब समीकरण हमें बनाना होगा। समीकरण बनाने के लिए अर्ध परिमाप 36 मीटर हमें दिया गया है। देखो बिल्कुल सिंपल चीज आपको बताता हूं। जो परिमाप है ना वो होता है 2 ब्रैकेट लगा के x जमा में y, ये होता है किसका, आयताकार का परिमाप। अगर अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो वो होता है x जमा में y, यानी कि लंबाई जमा में चौड़ाई। हमने लंबाई x लिया है, चौड़ाई y लिया है, ये होता है पूर्ण परिमाप। और ये होता है फॉर्मूला, लंबाई जमा में चौड़ाई अगर कर देते हैं तो वो फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप का। हमें अर्ध परिमाप दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x जमा में y। लंबाई जमा में चौड़ाई करते हैं तो अर्ध परिमाप के बराबर होता है, तो बराबर में आ जाएगा यहां पर अर्ध परिमाप जो कि है यहां पर 36। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की बात करें तो यहां पर कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमने मानी है x, चौड़ाई हमने मानी है y। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई का 4 मीटर अधिक करेंगे, यानी कि इसमें हमें 4 जोड़ना होगा, तभी तो 4 अधिक होगा। 4 इसमें जोड़ा तो ये 4 अधिक हो गया। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये बराबर होके बन गया हमारा दूसरा समीकरण। जो भी हमारे दो समीकरण हैं हमें क्या करना होगा, इनके दो दो हल ज्ञात करने होंगे, ग्राफ पर इनको दर्शाना होगा, और जो भी लंबाई चौड़ाई है वो हमें वहां पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें बक्से बना लेने हैं। यहां पर हमें x और y लिख लेना है। जैसा बक्सा हमने पहले वाले समीकरण के लिए बनाया है, दूसरे वाले समीकरण के लिए भी इसी तरह से बक्सा तैयार करके इसके अंदर भी हमें यहां पर लिख देना है x और y। अब यहां पर जो भी हमारा पहला समीकरण है इसको हल करेंगे। यहां पर हमारा पहला x की जगह पर मान लेते हैं 0 होगा। अगर x हमारा 0 है, लिख देता हूं यहां पर हमारा समीकरण x जमा में y बराबर में 36 है। अगर मेरा x 0 है, 0 हो गया तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बचा हमारा सिर्फ y बराबर में हो जाएगा यहां पर 36। ठीक है ना। अगर x हमारा 0 हो गया तो अकेला y बचेगा, यहां पर y बराबर में हमें मिल जाएगा 36। बिल्कुल इसी प्रकार से जो भी हमारा y है, अब की बार इसको 0 मान लेते हैं। अगर y हमारा 0 है तो समीकरण यहां पर लिखता हूं x जमा में y बराबर में हो जाएगा 36 है। अगर y मेरा 0 है तो y लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होगा लिखने का, तो हटा देता हूं तो x हमारा 36 हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू भी रख के देख सकते हो। जैसे हमारा समीकरण था ना x जमा में y, आप x की जगह पर 0 रखोगे तो y हमें 36 मिलेगा, y की जगह पर 0 रखोगे तो x हमें 36 मिलेगा। इसको हल करके भी आप देख सकते हो खुद से, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब यहां पर बात करेंगे दूसरे वाले समीकरण के दो हल ज्ञात करने की। यहां पर मैं मान लेता हूं y मेरा 0 होगा।
अगर y शून्य होगा तो x का मान क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पर x जमा में y की x बराबर में आएगा, यहाँ पर y के स्थान पर रखेंगे 0, उसके बाद जमा में 4, जो भी हमारा ये y है ना इसके स्थान पर मैंने 0 रख दिया, जमा का 4 है, x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर में 0 जमा में 4 करने पर हमें 4 मिल जाएगा। अगर y हमारा शून्य है तो x हो जाएगा हमारा 4 है। अब y के स्थान पर हम रख लेते हैं 8 रख लेते हैं, चलो जो भी हमारा y है, ठीक है, ये हमारा y है, इसके स्थान पर हमने रखा 8 है, जमा का 4 ऐसा का ऐसा, x का मान क्या हो जाएगा 12 हमें मिल जाएगा। अगर y के स्थान पर मैंने 8 रखा है तो x का मान मेरा 12 यहां पर मिल जाता है, लिख लेता हूं। जो भी हमारा पहला समीकरण था उसके 2 हल हमने प्राप्त किए, दूसरा समीकरण था उसके भी 2 हल हमने प्राप्त किए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों समीकरणों के जो भी 2-2 हल प्राप्त किए हैं इनके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए। लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y है, ये ध्यान रखना है आपने। दोनों चीजों को पता लगाने के लिए ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 के जो भी हमने 2 समीकरण बनाए थे और उनके हल प्राप्त किए थे यहां पर लिखे गए हैं, अब इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं। पहले वाले समीकरण का जो पहला हल है वो है 0 36, x का मान 0, y का 36, तो x का मान 0 यहां पर है, y का मान 36 यहां पर होगा, ये हो जाएगा हमारा बिंदु, लिख देंगे x का मान यहां पर होगा हमारा 0, y का मान होगा 36। इसके बाद अगला बिंदु कौन सा होगा हमारा, x का मान 36, y का मान 0 यानी कि 0, तो x का मान 36 यहां पर है, y का मान 0 इसी बिंदु पर होता है, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। इसको इस तरह से गोला करके और लिख देंगे इसके निर्देशांक 36 कोमा लगा करके 0। पहले वाले जो भी समीकरण के 2 हल थे दोनों को हमने यहां पर बिंदु बना दिए हैं। अब दूसरे वाले समीकरण पर आते हैं। यहां पर है x बराबर 4, y बराबर 0, x का मान 4 यहां पर है, y का मान 0 इसी बिंदु पर होगा, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सर्कल कर देंगे और इसके जो भी निर्देशांक हैं यहां पर वो लिख देंगे। निर्देशांक क्या हैं, 4 कोमा लगा करके हो जाएगा हमारा 0। इसके बाद अगले निर्देशांक होंगे 12, 8, x का मान 12, y का 8, x 12 यहां पर है, y 8 इस वाले बिंदु पर हो जाएगा। बिंदु बनेगा हमारा ये वाला, इस तरह से इसको सर्कल करके इसके निर्देशांक लिखेंगे। x का मान 12, y का मान आ जाएगा 8 है। जो भी हमने यहां पर पहले और दूसरे समीकरण के बिंदु बनाए हैं अब इनको एक सीधी सीधी लाइन में हमें ज्वाइन करना है। पहले वाले समीकरण के इस वाले और इस वाले बिंदु को इस तरह से सीधी रेखा में हमें जोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण के ये और ये बिंदु हैं, इनको भी इस तरह से सीधी रेखा में जोड़ देना है। दोनों रेखा जब हम बना लेते हैं तो दोनों रेखा किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये वाला हमारा बिंदु है जिस पर ये एक दूसरे को काटती हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमें यहां पर लिख देने हैं। बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान यहां पर 20 होगा, y का मान यहां पर 16 होगा, तो निर्देशांक इस तरह से लिखे जाएंगे, 20 कोमा लगा करके आ जाएगा 16। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात करनी थी। ग्राफ तो हमने बना लिया, विमाएं क्या होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देखो विमाओं के लिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पर हमारा x 20 है और y है 16। लंबाई जो थी हमारी उसको हमने x माना था, यहां पर x का मान 20 आ गया है, तो लंबाई हो जाएगी वो यहां पर 20 लिखेंगे, लंबाई 20 हो जाएगी। और जो भी हमारी चौड़ाई थी उसको पीछे वाले पेज पर हमने y माना था, चौड़ाई यहां पर मिल जाती है हमें 16। जो भी हमारा आयताकार बाग है उसकी लंबाई 20 और चौड़ाई हो जाएगी 16। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 इसी उत्तर के साथ हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें है एक रैखिक समीकरण दी गई है, 2x जमा में 3y घटा 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। हमें एक यहां पर रैखिक समीकरण दिया गया है, हमें एक रैखिक समीकरण और लिखना है। पहले वाले पार्ट में जो लिखेंगे वो इसके साथ कैसी हो, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हो, दूसरे वाले में समांतर रेखा हो इसके साथ, और तीसरे वाले में संपाती हो इसके साथ। है आसान है बहुत, बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर तीनों के लिए मैं लिख देता हूं, जो भी हमें अनुपात लिखने होते हैं, अगर प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं तो a1 बटा a2 और b1 बटा
B2 आएगा यहाँ पर, जो भी B1 बटा B2 और A1 बटा A2 है ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो जो भी हमारा ये समीकरण दिया गया है इसको यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x जमा में 3y घटा का 8 बराबर में 0। मुझे क्या करना है, एक ऐसा समीकरण लिखना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता हो। अगर इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा तो जो भी हमारा यहाँ पर समीकरण का युग्म बनेगा उनकी प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। तो लिख देता हूं, अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 3x जमा में यहाँ पर आ जाएगा 6y, उसके बाद घटा में आ जाएगा 2 बराबर में 0। अब जो भी मैंने दो समीकरण मतलब दूसरा वाला समीकरण लिखा है, इन दोनों समीकरण के जो भी अनुपात है a1 बटा a2 b1 बटा b2 लिख के देख लेते हैं। देखो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा 2 बटे में 3, यहां पर लिख लेता हूं 2 बटे में 3। उसके बाद b1 बटा b2 क्या हो जाएगा 3 बटे में 6, तो ये हो जाएगा मेरा 3 बटे में 6। 3 बटे में 6 को काट भी सकते हैं हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि अनुपात मेरा यहाँ पर 2 बटा 3 है, यहाँ पर 1 बटा 2 है। मैं कह सकता हूं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि इस वाली कंडीशन को ये संतुष्ट करती है इक्वेशन। तो ये वाला हमारा ये इक्वेशन हमने लिख दी है, यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आपका आंसर अलग भी हो सकता है, अपनी तरफ से भी आप इक्वेशन लिख सकते हो, समीकरण लिख सकते हो, बस ध्यान रखना है कि इस कंडीशन को वो संतुष्ट करे। तो इन दोनों रेखाओं, इन दोनों समीकरणों की जो भी रेखाएं बनेगी उनका निरूपण किस प्रकार से होगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी, क्योंकि a1 बटा a2 b1 बटा b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये हमारी जो भी ये समीकरण है ये हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से समांतर रेखाएं हों, अगर रेखाएं समांतर हैं तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 में क्या संबंध होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर होता है, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा C2 के। जो भी हमारा ये समीकरण है हमें इस कंडीशन को संतुष्ट करवाना है। तो समीकरण लिखेंगे 2x जमा में 3y घटा का 8 बराबर में 0। जो भी ये समीकरण हमें दिया गया है ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है ना, तो हमें क्या करेंगे, देखो 2x है इसका दुगना करके लिख देंगे, 2x का दुगना हो जाएगा 4x। इसके बाद 3y है इसका भी दुगना कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा 3y का दुगना करने पर 6y, और जो बराबर नहीं है ना c1 बटा c2, इसमें हम दुगना नहीं करेंगे और कुछ कर देंगे, कुछ भी रैंडम कर देंगे। घटा का 8 है, यहां पर घटा का मैं जमा का 2 लिख देता हूं, घटा भी छोड़ो जमा का 2 मैंने लिखा, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। जो भी ये समीकरण लिखा है मैंने, ये क्या इस कंडीशन को संतुष्ट करता है इस इक्वेशन के साथ, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a1 बटा a2 हो जाएगा हमारा 2 बटे में 4, यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 बटे में 4। उसके बाद जो हमारा b1 बटा b2 है ये हो जाएगा मेरा 3 बटे में 6, आ गया मेरा 3 बटे में 6। उसके बाद c1 बटा c2 घटा का 8 बटे में 2, ये हो जाएगा घटा का 8 बटे में 2। काट लेते हैं पहले जो जो भी संख्याएं हमारी कटती हैं, जैसे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8। जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो देखना है हमें। 1 बटा 2 मिला मुझे, यहाँ पर भी मुझे 1 बटा 2 मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर c1 बटा c2 घटा का निशान ऐसा का ऐसा रहेगा, घटा का 4 बटे में 1 मिला। जो हमारा a1 बटा a2 है वो बराबर है हमारे b1 बटा b2 के, लेकिन यहाँ पर 1 बटा 2 नहीं है, तो बराबर नहीं है c1 बटा C2 के। यानी कि जो भी हमने इसे दी गई समीकरण के लिए ये वाला समीकरण लिखा है, इन दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वे रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि इस वाली कंडीशन को हमने संतुष्ट कर दिया है इस इक्वेशन को लिखकर। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे वाले भाग का। अब बात करेंगे संपाती रेखाओं की। अगर रेखाएं संपाती हैं तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 ये सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो भी समीकरण हमें दिया गया है 2x जमा में 3y, उसके बाद घटा का 8 बराबर में 0, इसको हमें दुगना कर देना है, जस्ट दुगना कर दो। 2x है इसका बना देंगे दुगना करके 4x जमा में 3y है, इसका दुगना कर देंगे हमें 6y। उसके बाद घटा का निशान ऐसा का ऐसा, 8 का दुगना कर देंगे यहाँ पर
16 बराबर में आ जाएगा 0। जो भी यहाँ पर हमारे A1/A2 B1/B2 C1/C2 के अनुपात बनेंगे वो भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा A1/A2 हमारा 2/4 लिखते हैं। उसके बाद हमारा बनेगा यहाँ पर 3/6 ये लिख लेते हैं। इसके बाद बनेगा हमारा यहाँ पर घटा का 8/16 तो घटा का 8/16 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी कटते हैं उनको काटना है हमें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसी तरह से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर घटा का निशान नीचे घटा का निशान ये कट जाएगा। ऊपर 8 है नीचे 16 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हर एक कंडीशन में आप देखो 1/2 मिला, 1/2 मिला, यहाँ पर भी 1/2 मिला, यानी कि संपाती रेखाओं की इस कंडीशन को हमने संतुष्ट कर दिया है इस वाली इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे वाले भाग के लिए हमारा उत्तर ये वाला समीकरण। इन दोनों की अगर रेखाओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो वो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी आ जाएगी। इसी उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अभी इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, उसको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। इसमें है समीकरणों x घटा y जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y घटा 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 समीकरण हमें दिए गए हैं, इनको ग्राफ पर हमें दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के बाद जो भी x अक्ष और इन दोनों समीकरणों की रेखाएं होंगी उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसके हमें शीर्ष लिखने हैं। शीर्ष क्या होते हैं, जब बनाएंगे तभी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी त्रिभुजाकार बना है उसको हमें छायांकित भी करना है, उस पर हमें ड्राइंग भी करनी है, अपनी थोड़ी कलाकारी भी दिखानी है। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे ये 2 समीकरण हैं इनके हम 2 हल प्राप्त करेंगे। पहला समीकरण हमारा x घटा y जमा 1 बराबर में 0 है, इसको लिखेंगे x घटा में y ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। जमा का 1 है, दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 1। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का जो हमारा 3x जमा में 2y है उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। घटा का 12 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 12। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण है। जो भी हमारा पहला समीकरण है दूसरा समीकरण है, दोनों के हमें 2 हल प्राप्त करने हैं। तो हमें इनके लिए बक्से बनाने होंगे। x लिखेंगे, y लिखेंगे। दूसरे वाले समीकरण के लिए भी इसी प्रकार से एक बक्सा बना लेते हैं। इसमें भी लाइंस इस तरह से लगा करके एक बक्से में x लिखा जाएगा, दूसरे में y लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हल प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं y हमारा 0 होगा। अगर हमारा y 0 होगा तो x का मान क्या होगा, लिखते हैं x घटा में y बराबर में घटा का 1। y का मान हमें 0 रखना है तो x इसके बाद घटा में y के स्थान पर आ जाएगा 0, बराबर में आ जाएगा घटा का 1। x में से 0 को घटाएंगे तो x ही रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा घटा का 1। अगर y हमारा 0 है तो x हो जाएगा हमारा घटा का 1। इसी प्रकार से अब x के स्थान पर 0 रख के देख लेते हैं। अगर x हमारा 0 होगा तो y का मान क्या मिलेगा। यहां पर देखो जो भी हमारा x है इसकी जगह पर हम रखते हैं 0 घटा में y बराबर में घटा का 1। अगर मैं 0 में से y को घटाता हूं तो घटा का y ही रहेगा, बराबर में आ जाएगा घटा का 1। इस तरफ भी निशान घटा का है, इस तरफ भी निशान घटा का है। घटा घटा का निशान से काट देंगे, जमा हो जाएगी दोनों। y भी जमा का हो गया, 1 भी जमा का हो गया। अगर मैंने x के स्थान पर 0 रखा तो y का मान मुझे प्राप्त हो जाता है 1। पहले वाले समीकरण के 2 हल हमने प्राप्त किए, दूसरे वाले समीकरण के भी 2 हल हमें प्राप्त करने हैं। मान लो x हमारा 0 है, x की जगह पर 0 रख के देख लेते हैं। तो जो भी समीकरण है ना वो लिखता हूं 3x जमा में 2y बराबर में आ जाएगा 12। यहां पर x के स्थान पर मुझे 0 रखना है, 3x के स्थान पर आ जाएगा 0, उसके बाद जमा का 2y बराबर में आ जाएगा 12। 3 को 0 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि 0 ही हो जाएगा। उसके बाद जमा का 2y बराबर में 12। 0 को 2y में जोड़ूंगा तो 2y ही रहेगा, उसके बाद बराबर में 12। y का मान मुझे ज्ञात करना है तो y बराबर में 12। 2 यहां पर y के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में 2 से 12 को काटेंगे 6 पर। y का मान कितना मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा। अगर x हमारा 0 है तो y हो गया
6। बिल्कुल इसी प्रकार से अब की बार क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर y है उसको शून्य रख लेते हैं। y अगर शून्य होगा तो x का मान क्या होगा ये प्राप्त करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, 3x ऐसा का ऐसा जमा में 2y के स्थान पर आ जाएगा 0 बराबर में आ जाएगा 12। यहाँ पर होगा हमारा 3x जमा में 2 को 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर में आ जाएगा 12। 3x ऐसा का ऐसा रहेगा, 0 इसमें जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3x बराबर में 12 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर में 12, x के साथ में 3 कैसे है, गुना में दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। 3 से 12 को काटेंगे 4 पर, x का मान मिल जाएगा 4। अगर y शून्य है तो x का मान हो गया 4। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में दो समीकरण हमें दिए गए थे, दोनों समीकरण के दो दो हल हमने यहां पर प्राप्त किए हैं। अब इन हलों को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं। जो भी हमारे समीकरण हैं इनकी लाइन बनाते हैं। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों समीकरण और उनके हल जो हमने पीछे वाले पेज पर प्राप्त किए थे यहां पर लिखे हैं। अब इनको ग्राफ पर हमें दर्शाना है। पहले वाले समीकरण का पहला हल है घटा का 1 और y का मान है 0, तो घटा का 1 x ये रहा, y का मान 0 यहीं पर होगा। ये बिंदु हो जाएगा हमारा, बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं वो लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा घटा के 1 और आ जाएगा यहां पर 0। इसके बाद अगला हमारा हल है 0 और 1, x का मान 0, y का मान 1 है। ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा। बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं वो लिख देने हैं। बिंदु के निर्देशांक यहां पर लिख देता हूं, 0 कोमा लगा करके 1। इसके बाद जो भी हमारा दूसरा समीकरण है इसमें है 0, 6। तो देखो x 0 यहां पर है, y 6 यहां पर है। ये हो जाएगा हमारा बिंदु। इस बिंदु के जो भी निर्देशांक हैं 0 कोमा लगा करके 6 लिख दिया। इसके बाद 4, 0, 4 हमारा x यहां पर है, 0 y यहीं पर होगा। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 4 कोमा लगा करके 0। अब जो भी हमारे पहले और दूसरे समीकरण के बिंदु बने हैं, पहले समीकरण का ये वाला और ये वाला बिंदु, इनको इस तरह से एक सीधी रेखा में हमें जोड़ देना है। उसके बाद इसी तरह से जो हमारे दूसरे समीकरण के ये वाले दो बिंदु हैं इस तरह से रेखा हमें जोड़ देना है, इनको भी एक सीधी रेखा में। जो भी हमारे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण वाली रेखा है वो कहां पर एक दूसरे को काटती हैं, इस वाले बिंदु पर काटती हैं। ये हो जाएगा हमारा बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे यहां पर। बिंदु है हमारा यहां पर, देखो x पर आते हैं तो 2 होता है, y पर जाते हैं तो 3 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। अब आपको एक यहां पर शेप दिखाई देगी, देखो ये शेप दिख रही है आपको। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि x अक्ष वाले और उसके अलावा जो भी हमारी रेखाएं बनेंगी इन समीकरणों की, उनसे एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष के साथ। ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसी त्रिभुज के जो भी शीर्ष होंगे वो हमें लिखने हैं। शीर्ष क्या होते हैं, त्रिभुज के जहां पर भी दो लाइन आपस में मिलती हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस बिंदु पर मिल रही है तो 4 0 इसके हो जाएंगे निर्देशांक। अब यहां पर क्या करते हैं, जो भी हमारा ये त्रिभुज बना है इसके हमें नाम दे देते हैं। ये वाला हमारा ए पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा बी पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा सी पॉइंट हो गया। जो भी हमारा ए बी और सी पॉइंट हैं इस त्रिभुज के, वो क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं और उनके निर्देशांक हमें लिखने हैं। ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, त्रिभुज यहां से दो लाइनें जाती हैं तो इसका निर्देशांक होगा, यहां पर लिखना है हमें घटा का 1, उसके बाद हो जाएगा 0। उसके बाद बी पॉइंट है, ये वाला त्रिभुज का बी पॉइंट है, बी पॉइंट के जो भी यहां पर हैं वो लिख देने हैं हमें। ये हो जाएगा 2,3 और उसके बाद जो भी हमारा सी पॉइंट है त्रिभुज का ये है 4 0। जो भी हमारा त्रिभुज था उसके तीनों शीर्ष हैं उसके हमने क्या कर दिए हैं, निर्देशांक यहां पर लिख दिए हैं। हमें क्या कहा गया था कि x अक्ष और इन दोनों समीकरणों की रेखाओं से बनने वाला जो ये त्रिभुज है इसके शीर्ष हमें लिखने हैं, हमने लिख दिए। इसके अलावा एक बात और कही गई थी कि हमें इस त्रिभुज को शेड भी करना है, दर्शाना भी है। तो इसमें इस तरह से आप ड्राइंग कर दो, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करो और इसको इस तरह से हाईलाइट भी कर दो। इसमें इस तरह से शेडिंग कर लो पेंसिल लेके, ताकि ये हाईलाइट हो जाए, अच्छी तरह से हमें क्लियर ये दिखाई दे। तो ये वाला ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हमने सारी चीजें इसमें कंप्लीट कर दी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट।
इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ प्रश्नावली 3.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं से रिलेटेड जो भी हिंदी माध्यम वाली वीडियोज हैं, मैथ की, साइंस की या फिर और भी सब्जेक्ट्स की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 3 की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परिचय वाली वीडियो है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।